You become unstoppable when you work on the things people can't take away from you. Things like your mindset, your character, your personality, your transparency, your entire being. देखो, इस वीडियो को ना सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार लोग ही देख सकते हैं और देखने के बाद फॉलो कर सकते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर यू कि इस वीडियो में जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें करनी ही करनी है. एंड दिस इज समथिंग कि यार ये तुम्हारी पढ़ाई या प्रोडक्टिविटी बोलो, जो तुम दिन भर में जो भी तुम आउटपुट निकालने वाले हो उसको 4 गुना 5 गुना कर सकता है. सो टेक इट एज अ चैलेंज कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि देखो, देखने को तो कोई भी वीडियो देख सकता है, बट देखने के बाद तुम्हें ये अप्लाई करना ही कर रहा है. कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको एक साथ चेकलिस्ट के रूप में तुमको लिख लेना है एंड तुम्हें हर दिन उन पॉइंट्स पर खुद की अकाउंटेबिलिटी लेनी है. तो आर यू टेकिंग द चैलेंज? पहले तो कमेंट सेक्शन में ना जा करके ये पहले लिख दो, यस आई एम टेकिंग द चैलेंज, कि हाँ मैं इसको चैलेंज के रूप में लूँगा कि ये सारी चीज़ें मैं एनालाइज कर लिया करूँगा एट द एंड ऑफ द डे. सुबह में मैं स्टार्ट क्या करूँगा इसी क्लैरिटी के साथ कि ये पॉइंटर्स मुझको, ये चेकलिस्ट मुझको दिमाग में रखनी है. सो आर यू टेकिंग द चैलेंज? कमेंट सेक्शन अभी के अभी जाओ और उसके बाद ही वीडियो को तुम शुरू करने वाले, राइट? मैं तुम्हें 9 क्वेश्चंस की चेकलिस्ट दे रहा हूँ जो तुम्हें हर दिन खुद से पूछना है. डजंट मैटर कि तुम किस परसेंटाइल पर बैठे हो, डजंट मैटर कि तुम किस मार्क्स पर बैठे हो, तुम 80 मार्क्स पर हो, तुम 60 मार्क्स पर हो, तुम 100 मार्क्स पर हो, तुम 120 मार्क्स पर हो, 150 मार्क्स पर हो, तुम कहीं पर भी हो, 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो, अच्छी परसेंटाइल के जंप लाना चाहते हो, जो एक्चुअली मैं बार बार तुमको समझाता हूँ कि तुम्हारा एम ये रहना चाहिए कि तुम पहले से ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस अभी दिखाओ, ये तुम्हारा एम होना चाहिए. अनरियलिस्टिक एम बनाने की ज़रूरत नहीं है. 99 परसेंटाइल हम सबको अच्छा लगता है एंड मैं भी पुश करूँगा कि तुम अपने तरफ से 99 परसेंटाइल टारगेट करो. दैट डजंट मीन कि तुम इस बात के लिए तैयार ना हो कि मार्क्स पीछे रह सकते हैं, कम रह सकते हैं अपनी गलतियों की वजह से. मजबूत इंसान वही है जो कि इन सब चीज़ों को समझे, एक्सेप्ट करे कि हाँ यार ये कमी रह गई और इस तरह से कमियों को ख़त्म करना चाहिए. तो 9 क्वेश्चन की चेकलिस्ट है जो तुमको हर दिन खुद के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करने के लिए, खुद को चेक करने के लिए, खुद के प्रोग्रेस को चेक करने के लिए तुम्हें हर दिन खुद से पूछना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या तुम डाउटफुल हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के? डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेल्योर एवर विल. तो तुम चाहते क्या हो? व्हाट यू वांट? तुम क्या चाहते हो? किस तरह का डर है तुम्हारे अंदर? क्योंकि डाउट, डर, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती है. डाउट डोमिनेट कर रहा है, डर डोमिनेट कर रहा है तुम्हारे अंदर. भाई डाउट नहीं रखना किसी भी तरह का. अभी अगर एग्ज़ाम है तुम्हारा और तुम्हारे पास 15-20 दिन है तो बस तुम्हें लग जाना है, सोचना नहीं है. तुम्हें एक्शन टेकर बनना है, तुम्हें डूअर बनना है. तुम्हें ज़्यादा सोचने वाला इंसान नहीं बनना. सोचे चले जा रहे हैं और फिर जो है हर दिन कुछ और नया सोच रहे हैं और फिर हर दिन नए तरह की स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं और 4 और नई चीज़ें दिमाग में लेते आ रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, लेकिन काम ही नहीं कर रहे हैं. डाउट नहीं रखना है, हर दिन खुद को ये बताना है. तो चेकलिस्ट में सबसे पहली चीज़ वो ये है कि डाउटफुल नहीं होना है. क्या मैं डाउटफुल हो रहा हूँ? नहीं. मेरा आंसर है मुझे डाउटफुल होना ही नहीं है. मैं डाउटफुल हो भी रहा हूँ तो खुद को रोकना है. सेकंड थिंग, व्हाट इज़ माय प्लान? प्लान क्या है तुम्हारा? तुम्हारे पास एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए कि तुम चलने वाले कैसे हो. जैसे मैंने अभी जस्ट 1-2 दिन पहले तुमको बताया था कि तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास एक बहुत स्ट्रैटेजिकल वे में तुम चल सकते हो. तुम अपना प्राइम सब्जेक्ट फिक्स कर सकते हो जिसमें कि तुम 70 to 80 मार्क्स तुम श्योर शॉट लाने वाले हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए. एक प्राइम सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए तुम्हारा, राइट? थर्ड चेकलिस्ट में थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ माय शेड्यूल. बिना शेड्यूल के तुम कुछ नहीं उखाड़ने वाले. तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी. आज तुम पढ़ दोगे 16 घंटे, अगले दिन जो तुम 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे. तो ये सब कोई बड़ा अचीवमेंट लाने के लिए एक डिसिप्लिन होना, एक शेड्यूल होना. शेड्यूल से ही डिसिप्लिन आता है. शेड्यूल मीन्स सिस्टम. तो तुम्हें सिस्टम क्रिएट करने पड़ते हैं. वो सिस्टम जो तुम्हारे छोटे छोटे हैबिट से बने होते हैं. तो तुम्हें शेड्यूल में चलना पड़ेगा. जो आउटलायर्स का शेड्यूल, जो डेली रूटीन का शेड्यूल मैंने बनाया है उसको फॉलो करो जी जान से लगा करके. तुम आउटलायर हो, तुम्हें वो करना चाहिए किसी भी हाल में. फोर्थ पॉइंट इज ईट दैट फ्रॉग. ये फ्रेज जो यूज़ किया जाता है कि तुम दिन भर में जो सबसे टफ काम है उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर दो. जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मुझको पता है कि भाई मेरे अपने प्रोफेशन के साथ बहुत मुश्किल होता है एक्सरसाइज करना, तो मुझको वो प्रायोरिटी पर रखना ही रखना है कि वो करना ही करना है और वो टफ काम है तो उसको सबसे पहले निपटाना है. द फिफ्थ क्वेश्चन इज एम आई फोकसिंग ऑन स्मॉल स्टेप्स. मतलब ये कि हमारी आदत होती है कि हम हमेशा जो ये सोच करके चल रहे होते हैं कि या परफेक्शनिज्म की तरफ भागते हैं हमेशा. आज के आज इतना कुछ कर लेंगे, आज के आज इतना कुछ कवर कर लेंगे. और इवन कि कई बार तो तुम ये भी सोच रहे होते हो जो चीज़ें 4 दिन में पॉसिबल हैं वो तुम आज की आज सोच रहे होते हो कि आज के आज कर लेंगे, और फिर तुम बाद में खुद को निगेटिव कर रहे होते हो. अपना डेली का टारगेट बहुत अनरियलिस्टिक बना लेते हो और तुम खुद बाद में खुद को कोस करके फिर तुम पढ़ते नहीं हो. तो ये सब आदतें सुधार लो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है तुमको
रोक देंगी, तुम्हारा परसेंटाइल नहीं बूस्टेड होगा, तुम्हारा परसेंटाइल ऊपर नहीं जाएगा। इन सब चीज़ों को नोट डाउन करो और ये हटानी है चीज़ें। हर दिन खुद को सामने बिठा करके बताना है कि ये मेरे 9 पॉइंटर्स, ये चेकलिस्ट है मेरी और इसमें मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। और स्मॉल स्टेप्स लेने, मतलब ये कि भाई अगर मेरे पास आज का दिन है तो मैं अभी 3, साढ़े 3, 4 घंटे आवर ऑफ पावर मेरा जो है, जिसमें कि मैं आइसोलेट होकर के सॉल्विंग करूँगा, जिसमें आइसोलेट होकर के पढ़ाई करूँगा, वो सबसे पहले तुम्हारा बेबी स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहले वो तो करो। तुम्हारे वो 4 घंटे तुम अगर अच्छे से निकाल सकते हो तो उसके बाद फिर तुम यार 8 घंटे भी अच्छे से निकाल पाओगे, फिर तुम्हारा दिन भर बहुत अच्छा रहेगा, फिर तुम अगला दिन और अच्छा करोगे। ऐसे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई हैव अ कंसाइज मटेरियल? क्या तुम प्रॉपरली एक कंसाइज मटेरियल को फॉलो कर रहे हो या सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो? जैसे वेदांतु जेई पर अगर महा रिविजन चल रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि तुम उसको फॉलो कर रहे हो तो थॉरली कर रहे हो ना? या तुमने फर्स्ट जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पर मान लो मेरा इनऑर्गेनिक मैराथन था, तुमने उसको पढ़ा हुआ है, तो जो पढ़ी हुई चीज़ है उसको और अच्छा करेंगे ना। उसमें डी एंड एफ ब्लॉक बहुत तगड़ा था, पी ब्लॉक बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छी सॉल्विंग भी थी, तो तुम ये देखो कि तुम्हारे पास कंसाइज मटेरियल है कि नहीं। यार आई फियर दैट कि मुझको वो ना एटलीस्ट केमिस्ट्री जिनका प्राइम सब्जेक्ट है उनके लिए मुझे यहाँ पर 20 केमिस्ट पर एटलीस्ट वो काम कर देना चाहिए, तो मुझे रिमाइंड कराना, मैं ये बना करके दे देता हूँ। नहीं तो तब तक के लिए तुम खुद का पॉइंट ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में तुम्हारे पास कंसाइज फिक्स मटेरियल होना चाहिए, इतना करना है, मुझको फैलना नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, तुम तबाही मचाते हो उससे। नेक्स्ट वन इज, एम आई बिकमिंग क्वेश्चन सॉल्वर? जो मैंने बोला है तुमको, ग्रैंड प्लान ऑफ एक्शन जो बताया था, आउटलायर्स ग्रैंड प्लान ऑफ एक्शन, उसे बोला भी था कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला इंसान बन जाना है। तो हमेशा थ्योरी नोट्स कर करके बर्बाद कर लेते हो खुद को, एंड लास्ट के 8-10 दिन तो तुम कर ही नहीं सकते। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला इंसान तुमको बनना, राइट? नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज टुमारो टुडे, OTT। कल की सारी चीज़ें आज ही ऑर्गेनाइज करने के, कल मुझको क्या करना है। एट द एंड ऑफ द डे जब तुम सोने जा रहे हो तो तुम्हें ऑर्गेनाइज करके सोना है कि कल मुझको क्या क्या चीज़ें करनी है, वो दिमाग में चलानी है, सो दैट कि कल जब तुम स्टार्ट करो तो तुम बहुत रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे। अच्छा, मुझे तो क्लैरिटी है कि आज क्या करना है। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और यही ऑर्गेनाइज टुमारो टुडे जो है वो करते हुए तुम्हें एक्चुअली ये चीज़ तुम्हें अपनी जर्नलिंग में करनी चाहिए, जो कि तुम्हारा 9th क्वेश्चन है कि क्या तुमने प्रॉपरली जर्नलिंग की। जर्नलिंग की आदत लगा लो, ज़िंदगी भर चीज़ें बहुत सॉर्टेड रहेंगी। मतलब दिन भर जो तुमने किया उसकी अकाउंटेबिलिटी, कि तुमने अगर 4 घंटे स्क्रॉलिंग ही कर दी थी तो वो भी तुमको जेन्युइनली लिखना है कि मैंने स्क्रॉलिंग की है और मुझको ये चीज़ रोकनी है। मैंने आज टाइम वेस्ट कर दिया दोस्तों के साथ गप्पे मार करके, फैमिली के साथ आउटिंग करके, और फिर बाद में मेरा कॉन्फिडेंस गिर रहा, मुझको ये नहीं करना चाहिए था। तो ये जर्नलिंग में अकाउंटेबिलिटी डालनी होती है कि मैंने कब कहाँ टाइम वेस्ट किया, कैसे कैसे मुझे चलना चाहिए था, मैं चल नहीं पाया, मुझको क्या सुधार करने चाहिए। अपनी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी उसमें डालते हैं, समझे? एंड ऑर्गेनाइज टुमारो टुडे, ये वाला पॉइंट था। तो ये 9 पॉइंटर्स जो हैं, 9 क्वेश्चन जो हैं, ये 9 चेकलिस्ट क्वेश्चन मैं कमेंट्स में पिन भी कर दे रहा हूँ। आई होप दैट कि तुम इसको फॉलो करोगे। बस खुद को ट्रैक करने के लिए ये सारी चीज़ें मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।